देखो, आजकल की मुस्लिम लड़कियां गैरों के लिबास में है, हमें उन्हें समझाना चाहिए। हाँ हाँ जरूर चलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने सुना नहीं, हमने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। आपका सलाम गलत है। क्या आपको इसके माने पता है? नहीं पता ना, आप ही बता दो। इसका मतलब है कि आप पर मौत हो। सलाम के मायने होते हैं तुम पर अल्लाह की सलामती हो और उसकी रहमत और बरकत हो। प्लीज आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? काम से जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग घूमने जा रहे हैं, वहाँ से शॉपिंग करके ही घर जाएंगे। अरे हाँ, आप सब एक साथ कहाँ जा रही हो? हम लोग मदरसे जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चले, वहाँ दिन की अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती है। नहीं, हमें तो घूमने ही जाना है और वैसे भी हमें ऐसी चीजों में इंटरेस्ट नहीं, चलो चलते हैं। अरे बहनों, क्या अपना कीमती वक्त हमें देंगे? हाँ, लेकिन जल्दी कीजिएगा, वैसे भी हमें लेट हो चुका है। ठीक है, बैठ के बात करते हैं। आप लोग कैसे हैं? फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है? थोड़ा टाइम पास, थोड़ी मस्ती। अच्छा, अगर आप लोग बुरा न माने तो एक बात पूछूं? यस, ये आप लोगों ने किस तरह के लिबास पहने हुए हैं? तो और क्या पहने, तुम्हें नहीं पता? ये आजकल का फैशन है। मेरी बहनों, अल्लाह के वास्ते लिबास छोड़ दो। अल्लाह को ऐसे लिबास बिल्कुल पसंद नहीं, इसी में हम सब की भलाई है। और बहनों, क्या तुम्हें पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों की मुशाबियत करने वाली औरतों पर लानत फरमाई है। ओह हेलो, तुमको न क्या हमें समझाने वाली, हमारी लाइफ है, तुम हम पर अपनी मर्जी नहीं कर सकती। और वैसे भी शर्म आंखों में होनी चाहिए, उससे लिबास का क्या लेना देना। देखिए, ये हमारी मर्जी नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल का कहना है, जो हम आपको बता रहे हैं। और इससे पता चला कि गैर महरम को न देखने का हुक्म सिर्फ मर्दों को नहीं, औरतों को भी है। और पर्दा सिर्फ आंखों का नहीं, पूरे जिस्म का है। अल्लाह का इरशाद है कि ए नबी, बता दीजिए अपनी बीवियों, बेटियों और मुसलमान की तमाम औरतों को अपने ऊपर बुर्खा या चादरें डाल लिया करे। और वैसे भी ना ये जिस्म हमारा है और ना रूह, यह सब अल्लाह की एक अमानत है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए, ना कि इसका गलत इस्तेमाल। और वैसे भी लिबास तो जिस्म को छुपाने के लिए होता है, ना कि जिस्म की नुमाइश के लिए। चलो चलो, आप हमें मत सिखाइए हमें क्या करना है और क्या नहीं। हमारी आंखों में बहुत शर्म है, हमें अपने लिबास में कोई शर्म नहीं। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन अगर पर्दे का हुक्म सिर्फ आंखों का होता तो इस कायनात की सबसे पाकीज़ा औरत बीबी फातिमा क्यों पर्दा करती? लेकिन पर्दे का हुक्म उन्हें भी था। क्या तुम्हारी नजर उनसे भी ज्यादा पाकीज़ा है? अरे पहले तुम अपने आप पर नजर डालो, तुम्हारी जिंदगी में कितनी पाबंदियां हैं और हम कितनी आजादी से जीते हैं। हम अपनी मर्जी से कहीं आ और जा भी सकते हैं, और तुम इस पर्दे की वजह से कहीं आ भी नहीं सकते। देखिए, आपका सोचना गलत है, बल्कि पर्दे के साथ कहीं भी आ जा सकते हैं। और वैसे भी औरतों को अल्लाह का हुक्म है कि घर की 4 दीवारों में रहना और अपनी इज्जत की हिफाजत करना, इसी में दुनिया और आखिरत की भलाई है, और वही औरतें जन्नती है। तुम दुनिया में बदन की नुमाइश करोगी, आखिरत में वही बदन जलाया जाएगा। और किसी शायर ने क्या खूब कहा है, औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की। औरत घर की जीनत थी, अब रौनक है बाजारों की। ये गली गली बदनाम हुई और सेज बनी अखबारों की। पर तुम सब इतना पर्दा कैसे कर लेती हो? हमसे तो घर में भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मेरी बहन, मैं एक बात बताऊं, जहन्नम की आग की तपिश ऐसी है कि उससे निकाल कर अगर तुम्हें दुनियावी आग में फेंक दिया जाए तो भी तुम चैन की नींद सो सकोगी, और तुमसे ये मामूली गर्मी बर्दाश्त नहीं। और वैसे भी जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसका खौफ होगा, उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं। जब तक औरत का सतर न ढका हो, फरिश्ते उसके करीब नहीं आते। हाँ तुम सच कह रही हो, लेकिन दुनिया में इतने मज़ाहिब हैं और पर्दे का हुक्म सिर्फ इस्लाम में क्यों है? क्योंकि जो चीज जितनी कीमती होती है उतनी ही पर्दे में और महफूज होती है। जिस तरह मखमल में हीरा और सीप में मोती, और अल्लाह ने इस्लाम में जितनी इज्जत हम मुसलमान औरतों को दी है, उतनी
किसी मजहब में नहीं, हम तो इस्लाम की शहजादियाँ है, शहजादियाँ। हाँ, हमें तुम्हारी बात अच्छी तरह से समझ में आ गई और हमें सीधी राह दिखाने के लिए अल्लाह तुम्हें अज़र दे। हम अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगेंगे और शरई पर्दे की शुरुआत करेंगे इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह गफूर रहीम है और माफ करने वाला है। और तुम थोड़ा वक्त फारिग करके मदरसे आने की कोशिश करो। जी जरूर। आप लोगों का शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया। अरे नहीं, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए, आपने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। आप कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मदरसे जा रहे हैं और आप लोग? अब हम सीधे घर ही जाएंगे और वालिदैन को मदरसे के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।